हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो जनरली हम देखते हैं कि कई बार आपने मंदिरों में कुछ पैसा डोनेट किया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, डोनेट करते हैं, तो मंदिरों के लिए इनकम होती है। वहीं बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे आप प्रसाद परचेज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। मंदिरों में शादी वगैरह होती है, हॉल वगैरह वो रेंट पे देते हैं, मंदिरों की शॉप्स होती हैं, तो बहुत सारे तरीके से मंदिरों की इनकम हो रही है, तो उस पर उन्हें टैक्स देना होता है या नहीं। तो देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो एक रिलीजियस कंट्री है, तो थोड़े सेंटिमेंट भी जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कई चीज़ें जिन पे एग्जेम्पशन है, कई चीज़ों पे टैक्स भी है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जैसे तिरुपति की मंदिर की बात करें तो आप सरप्राइज होंगे जान के कि 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए हर साल का वहाँ इनकम जनरेट होती है। तो वो इनकम अलग अलग तरीके से जनरेट हुई है, उनकी डोनेट करते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ से पैसा आ रहा है, अलग अलग जो हमने बातें की। तो वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्प्ट है, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, और आप प्रसाद वगैरह लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है या नहीं। सबसे पहले डोनेशन की ही बात करते हैं। तो अगर आपने मंदिर में कुछ पैसा डोनेट किया है, तो जनरली जो डिवोटी है ना, जब वो पैसा डोनेट करते हैं तो बदले में कुछ एक्सचेंज नहीं चाहते, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाती। और आप मंदिरों को कोई भी इनकम जनरेट हुई है डोनेशन के थ्रू, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट होता है, उस पर कोई भी उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ता। बट मंदिर में आज के टाइम में आप पूजा करानी चाहिए चले जाइए, तो बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको एक स्लिप काट के देते हैं, एक फीस चार्ज करते हैं। तो अगर आपने पूजा कराई है और उसके लिए कोई फीस चार्ज हुई है, तो मंदिरों की इससे अगर कोई इनकम हुई है तो उस पर भी उनको जीएसटी नहीं देना, ये टोटली एग्जेम्प्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आता है किराए का। तो अगर आप मंदिर में रुकते हैं, जाके आपने रूम लिया है और वहाँ आप कुछ रेंट देते हैं, तो उसका अमाउंट देखा जाता है कि रेंट कितना है रूम का। अगर वो 1000 रुपीज़ तक है तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। पर अगर 1000 रुपीज़ से ऊपर का किराया है तो उस पर मंदिरों को टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर कम्युनिटी हॉल वगैरह दे देते हैं मंदिर, तो कम्युनिटी हॉल में क्या होता है, वहाँ किराया जो 10,000 देखा जाता है कि अगर 10,000 की थ्रेश होल्ड है, 10,000 से कम है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 10,000 से ऊपर रेंट है तो उस पर जीएसटी लगेगा। बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी शॉप्स भी होती हैं, तो वो शॉप्स से रेंट वसूलते हैं अपने, मतलब जो उनका एरिया है वहाँ पे शॉप्स बनी होती हैं, वो शॉप्स किसी और को दे दिया है और वो रेंट उसको रियलाइज कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो सेम रेंट के लिए भी 10,000 का अमाउंट है। अगर 10,000 जो किराया है उससे ज़्यादा है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और 10,000 से कम आप किराया ले रहे हो, मंदिर का जो ट्रस्ट है वो उससे कम किराया ले रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना। प्रसाद के लिए बात कर लीजिए, तो आप प्रसाद लेते हैं मंदिरों में, उसकी जो इनकम जनरेट होती है वो भी टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। कुछ मंदिर हैं जो गीता वगैरह या बहुत सारी बुक्स वगैरह अपनी अलग अलग सेल करते हैं, उसके थ्रू भी उनकी इनकम होती है, तो उस इनकम पे भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। अच्छा, मंदिर अगर जैसे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, या हम देखते हैं योगा वगैरह करवाते हैं, या कुछ ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो वो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी आएगी, उस पर टैक्स देना होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सारे गोल्ड या सिल्वर या अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते हैं जिन पे भगवान के फोटो होते हैं, उनको वो सेल करते हैं, तो ये भी एक तरीके से जीएसटी के दायरे में आता है और इस पर 12% का जीएसटी लगता है। तो ओवरऑल बात करें, प्रसाद की बात कर लीजिए, या आप बुक्स की बात कर लीजिए, या आप डोनेशन की बात कर लीजिए, इस पर मंदिरों का जो ट्रस्ट होता है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। वहीं रेंट की बात करी हमने, तो रेंट में हमने समझा अगर वो रूम का रेंट है तो 1,000 रुपये से ज़्यादा, या शॉप्स का या अगर हॉल का रेंट है तो 10,000 से ज़्यादा ऊपर है, तो उस पर मंदिरों को भी टैक्स देना होता है। तो काफ़ी मंदिर हैं जो जीएसटी देते हैं, इस तरीके से टैक्स देते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो जायज़ से आए लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।